का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेबी का टोपी का डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि मैं पंजाबी टोपी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं 2 कलर का ऊन ली हूँ वर्धमान में पोला वाला, और इसके लिए मैं 10 नंबर की सिलाई ली हूँ। तो आप लोग ऊल के हिसाब से सिलाई लीजिएगा। पतला ऊल है तो 10 और 11 नंबर सिलाई, मोटा ऊल है तो 9 नंबर की सिलाई। तो फ्रेंड्स, सिंपल फंदे से देखिए, मैं यहाँ पर 110 फंदे डाली हूँ और उल्टा उल्टा 6 सिलाई पहले बुनी हूँ क्रीम कलर से, और फिर उसके बाद बीच में ये 6 सिलाई सीधा उल्टा बनाई हूँ, और इसके बाद ये क्रीम कलर का फिर मैं सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाई हूँ और ये 3 लाइन बनाई हूँ। फिर इसी तरह से आपको 6 सिलाई आपको सीधा बुनना है दोनों तरफ से, और 6 सिलाई आपको आगे सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी इसी तरह से बुनाई करना है। तो 1 2 3 4 5 लाइन आपको पिंक कलर से, और 1 2 3 4 5 6 लाइन आपको क्रीम कलर से बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्रीम कलर का ऊल मैं तोड़ दी हूँ, और उसके बाद 2 सिलाई यहाँ पर सीधा बुनकर कंप्लीट की हूँ, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो अब मैं इसके फंदे घटाऊँगी। तो आप लोग फंदे को इस तरह से घटाएंगे। शुरू में आपको 15 फंदे पहले टोटल घटाने हैं। इस तरह से देखिए, 1, इसके लिए आप लोग कम से कम 100 ग्राम ऊल ले लीजिएगा। थोड़ा सा बच जाएगा तो आप दूसरे काम में यूज कर सकते हैं। आधा आधा ऊल को आपको लेना होगा। तो ये देखिए, 3 फंदे में घटा ली हूँ। फिर यहाँ पे 4 फंदे, फिर इसी फंदे को सिलाई पे रखेंगे और 2 फंदे का एक करेंगे। तो 5 फंदे घट गया है। अब ये 6 फंदे, फिर फंदे को हम इसी पे डालेंगे। 7 फंदे, फिर 8 फंदे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे घटाने के बाद यहाँ पे मैं 7 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यहाँ पे 2 फंदे का हमको एक करना है। फिर हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 फंदे का एक करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बुनकर आते हैं, फिर लास्ट में आपको बताएंगे। यहाँ तक मैं बुनकर लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में आपको यहाँ पर भी 7 फंदे बुनिएगा। बुन करके लास्ट में 2 फंदे बचेंगे। तो 2 फंदे का आप लोग एक कर दीजिएगा, और उल्टी तरफ में सारी फंदे को आप लोग उल्टे बुनकर कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए, 2 फंदे का एक है। तो इस तरह से हम 2 फंदे का एक करेंगे। फिर उल्टी सिलाई हम उल्टी कंप्लीट करेंगे, और सीधी तरफ में फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन करके फिर 2 फंदे का एक करिएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन करके 2 फंदे का एक करिएगा, और उल्टी तरफ में आपको उल्टी बुनना है। फिर तब आगे आइएगा तो 6 के बाद आप लोगों को 5 फंदे बुनने हैं। फिर 2 फंदे का एक करना है, फिर उल्टी सिलाई में उल्टी बुनना है। तो फिर सीधी तरफ में 5 फंदे के बाद आप लोग
4 फंदे सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे का एक करेंगे। इसी तरह से आप लोग पूरी सिलाई कंप्लीट करिएगा। फिर उल्टी सिलाई आपको सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट करना है, और 4 के बाद फिर आप लोग सीधी तरफ आइएगा तो 3 फंदे सीधा बुनिएगा, फिर 2 फंदे का एक करिएगा, और पूरी सिलाई आप लोगों को इसी तरह से कंप्लीट करना है। और उल्टी सिलाई में आप लोगों को उल्टी बुनकर कंप्लीट करना है। फिर सीधी तरफ में आइएगा तो 2 फंदे का आपको 2 फंदे बुनने हैं सीधे, फिर 2 फंदे का एक करना है, फिर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 2 फंदे का एक करना है। तो इसी तरह से आप लोग पूरी सिलाई कंप्लीट करिएगा। फिर उल्टी सिलाई में आपको सारी फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट करना है। फिर सीधी तरफ में आइएगा तो 1 फंदे सीधा बुनिएगा, फिर 2 फंदे का एक करिएगा, एक सीधा बुनिएगा, फिर 2 फंदे का एक करिएगा। फिर उल्टी सिलाई आप लोग उल्टी बुनकर कंप्लीट करिएगा। तो फिर मैं आगे आप लोगों को इतना बुन करके बताती हूँ जो आगे आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक फंदे घटा ली हूँ, और उसके बाद अब यहाँ पर सभी फंदे को 2 का एक करना है। तो इस तरह से हम एक एक फंदे घटाने के बाद सभी को इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे। फिर 2 फंदे का एक करेंगे। फिर आपको एक सुई रखना है, और उल्टी सिलाई आपको ये जो फंदे रहेंगे उनको सारे फंदे को आप लोग उल्टी बुनकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे घट गए हैं, और हम ये 10 फंदे जो बचे हैं तो इसको हम सारे फंदे को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद हम सुई में ऊल को डालेंगे, और फिर एक एक फंदे को हम इस तरह से सुई पे सिलाई पर से उतार लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर इसको हम टाइट करके खींच देंगे, और खींचने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग इसको मिला करके इस तरह से हम सीधी तरफ से ही इसकी सिलाई कर लें। आप चाहे तो उल्टी तरफ से इसकी सिलाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम इसको मिलाते हुए दोनों भाग को इसकी सिलाई पक्की कर लेंगे। हम यहाँ तक इसकी सिलाई करके वापस आपको बताते हैं। इसकी हम सिलाई कर लिए हैं, और उसके बाद अब यहाँ से हम सुई में ऊल डालेंगे, और ये जो उल्टी उल्टी आपको दिख रही है, सिर्फ ये क्रीम कलर का हम इस तरह से सुई में डालेंगे। ये 6 लाइन क्रीम कलर का है, इसको हम इस तरह से सुई में डाल करके इस तरह से हम इसको टाइट करेंगे। और यहाँ जहाँ पर इसकी सिलाई किए हैं, यहाँ पर इसको मिलाते हुए हम इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे टाइट करके।
और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ जो फंदे हम घटाए थे 15 फंदे, तो यहाँ इसको छोड़ देना है और यहाँ से आपको ये सिलाई को, सुई को इस तरह से हम डालेंगे। ये जो सारे क्रीम कलर का जो लाइन है, इस तरह से हम इसको सुई में डाल करके इस तरह से इसको भी हम टाइट कर लेंगे और इस तरह से इसको घुमाते हुए हम ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ मैं इसको सेट की हूँ, और इस तरह से इसको भी ऊपर इस तरह से रख करके तो यहाँ पर मैं एक फ्लावर लगाऊंगी, तो उसको आप लोग चाहें तो यहाँ बटन भी लगा सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही सेट करके आप सील करके छोड़ दीजिएगा। तो मैं एक फ्लावर आप लोगों को बता रही हूँ जो कि मैं हमेशा टोपी में लगा देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं एक फ्लावर सेट करके उसके बाद आप लोगों को ये टोपी दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्लावर बनाने के लिए इसमें 6 चेन बना करके उसको जॉइंट की हूँ और इसमें मैं डबल क्रोशिया डाली हूँ, 24 डबल क्रोशिया। और उसके बाद आपको डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इसको जॉइंट करना है पीछे से सिंपल क्रोशिया से। फिर आप लोगों को 1 2 3 चेन बनाना है, फिर 4 डबल क्रोशिया छोड़ करके इस तरह से आपको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। 1 2 3, फिर 3 चेन बनाना है, फिर 4 डबल क्रोशिया छोड़ करके इस तरह से सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करना है। 3, तो 1 2 बार मेरा हो गया है। तो फिर हम एक इस तरह से हम 5 बार इसमें चेन बनाएंगे। 2 3 1 2 3 4 बार बन गए हैं फ्रेंड्स। 1 2 3, फिर देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डालेंगे तो हमको टोटल इसमें 6 चेन बना करके कंप्लीट करना है। 2 3, और यहाँ जहाँ पे हम फर्स्ट शुरू किए थे वहाँ पर फिर इसको हम जॉइंट करेंगे। और फिर देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगली चेन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ फिर एक चेन के अंदर में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपको फिर यहाँ पे इसको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। फिर अगले चेन में आपको 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। तो इसी तरह से आप सारे चेन में 6 डबल क्रोशिया बना करके इस तरह से आप लोग एक फ्लावर कंप्लीट करिएगा। तो मैं पूरा बना करके उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये टोपी अब बनकर कंप्लीट हो गया है। तो मैं देखिए एक फूल आपको बताई थी, तो इस तरह से मैं फूल बनाई हूँ। अगर आप लोग बड़ा फूल बनाना चाहते हैं तो आप लोग ये दूसरा लाइन जब बनाइएगा तो उसके बाद फिर 4 चेन बना करके फिर ये जो पत्ती बनाइएगा उसके बीच में आपको सिंपल क्रोशिया से जॉइंट करते जाना है। तो इसी तरह से 6 बार आपको 4 चेन डाल करके जॉइंट करते जाना है और फिर उसके अंदर में 8 डबल क्रोशिया बना करके सिंपल क्रोशिया से आप बीच में जॉइंट करना है। तो इस तरह से आपका ये बड़ा सा फ्लावर बन जाएगा। और जहाँ पर आप लोग यहाँ पर बटन टंगिएगा तो वहाँ पर आप लोग ये फ्लावर
को यहाँ पे सिल लीजिएगा सुई की मदद से। तो इस तरह से टोपी तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर में भी एक फ्लावर छोटा सा बना करके यहाँ पर भी सुई की मदद से सिल दी हूँ। तो अगर आप लोग इसमें डोरी बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से बच्चे को पहना करके पीछे देख लीजिएगा, और यहाँ पर इसके बीचों बीच में यहाँ पे इस तरह से 3 उंगली छोड़ करके आपको यहाँ से 3 उंगली छोड़ करके यहाँ पे आपको 20 फंदे सिलाई पे फंदे उठा लेने हैं सीधी तरफ से, और फिर आप लोग उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और जितना लंबा आप लोग डोरी बनाना चाहते हैं या आप क्रोशिया की मदद से डोरी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलाई से बनाऊंगी डोरी, और एक इधर बनाऊंगी, एक इधर बनाऊंगी। और फ्रेंड्स देखिए, इसको आप लोग क्रोशिया की मदद से थोड़ा सा चेन डाल करके यहाँ से हम ऊल को ज्वाइंट करेंगे। और 1 2 3 चेन डाल करके थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करते जाना है। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करते जाना है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ से भी उठा करके यहाँ से ऊल को ज्वाइंट करिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसको कर लीजिएगा क्रोशिया की मदद से। मैं इसको कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब टोपी बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट की थी 3 चेन, और थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करती गई हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक इसको थोड़ा सा सजा दी हूँ। तो ये बनकर कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, मैं एक डोरी बनाकर कंप्लीट की हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको 8 उंगली छोड़ देना है, और आप लोगों को बताई थी जो इधर आप लोग 3 उंगली छोड़िएगा। तो यहाँ मैं 12 फंदे से स्टार्ट की हूँ। 12 फंदे आपको सिलाई पे चढ़ा लेना है, और चढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे 24 सिलाई बुन करके फिर आपको 2 फंदे का एक करते हुए यहाँ पर 6 फंदे को घटा लेने हैं, और 6 फंदे आपको रखने हैं। और आपको टोटल 1 बीता 2 उंगली, आपको जितना लंबाई डोरी चाहिए तो उस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, या आप लोग क्रोशिया से भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सिलाई पर बनाई हूँ, और लास्ट में आप लोग यहाँ पर 6 फंदे से घटाते हुए 1 फंदे कर लीजिएगा और इसको बंद कर लीजिएगा। तो इसी तरह फिर आपको इस तरह से नाप करके इधर भी डोरी बना लेना है। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक बुन ली हूँ, और इसी तरह से ये डोरी बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो ये आपका टोपी बनकर इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग 5 से 6 साल बच्चे के लिए इसको बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा 10 फंदे और आगे बढ़ा लीजिएगा, 115 से 20 फंदे। तो इस तरह का टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर पूछना हो इसमें कुछ आपको तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।